और यहाँ पर परिमल नथानी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर वोट डालेंगे। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि देखिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो थोड़ी देर पहले हमने मजदूर भी दिखाया था और इंडस्ट्रीज भी दिखाए थे। जब इतने बड़े उद्योगपति या कई नेता जब वोट डालने पहुंचते तो साफ तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। कोई मजदूर हो या फिर कोई बड़ा नेता हो, वो इस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल मौजूद है। बिल्कुल अंकिता, तो ये देखिए ये जीतू भाई वघानी जिन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है और यहाँ पर ये नंदी भगवान को पूजते हुए पूरे अब यहाँ पर पुजारी जी मौजूद है। 5 मिनट तक इन्होंने पूजा की है। भगवान में काफी इनकी आस्था है। आप आगे आइए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद लेते हुए और अब आगे बढ़ते हुए इसके बाद ये मताधिकार में हिस्सा लेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले इन्होंने भगवान शिव की पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, अब अलग अलग भगवान पर फूल चढ़ाते हुए और ये सबसे पहले उन्होंने दिन की शुरुआत की बड़ों के आशीर्वाद के साथ, यानी कि अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया। और लगातार हम जीतू भाई वघानी को फॉलो कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है कि कैसे अगर भगवान में आस्था हो और सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाए तो ही वो बेड़ा पार करते हैं, उसके बाद वो अपने कार्य को करते हैं। क्योंकि 1 साल हुआ है इनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए। हालांकि 2007 में इनको हार मिली थी, लेकिन 2012 और 2017 की बात करें तो भावनगर पश्चिम से इन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और वो मीडिया से अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद जब वो अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे बूथ पर, क्योंकि भावनगर पश्चिम से ही ये चुनावी मैदान में है और यहीं पर इनका वोट भी है, यानी कि वो करेंगे वहीं पर अपने अधिकार इस्तेमाल भी करेंगे ताकि उनको एक मैसेज दिया जा सके कि जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, जब आप समाज की सेवा करते हैं, विधायक हैं, पूरे इलाके की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आप वोटिंग में हिस्सा लें, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाइए। वो जिम्मेदारी बेहद जरूरी हो जाती है। इनका जन्म जीतू भाई वघानी की अगर हम बात करें तो अब 52 साल के ये हैं। इनका जन्म गुजरात में ही हुआ है, भावनगर जिले के वरतेज में इनका जन्म हुआ। और देखिए सूर्य भगवान की उपासना करते हुए, जल यहाँ पर सूर्य भगवान को चढ़ाते हुए, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य भी अगर आपका मजबूत होता है कुंडली में तो उससे आपके लिए मंगल ही मंगल होता है। तो इस बात को ये मानते हैं। हमने देखा कि जब ये घर पर मौजूद थे जीतू भाई वघानी, तब भी इन्होंने सूर्य की उपासना की थी, भगवान सूर्य को जल अर्पित किया था। और उसके बाद जब ये मंदिर पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने शिवलिंग में जल अर्पित किया। और ये भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग तो घरों में भी शिवलिंग रखते हैं, और यहाँ पर आप देखिए पीपल के पेड़ के पास ये मौजूद, और यहाँ पर अब ये पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हुए यहाँ पर भी मंत्रोच्चार पढ़े जा रहे हैं। तो कितनी आस्था इनकी है, यानी कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं, ये कहा जाता है कि शुभ काम से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। इन्होंने न सिर्फ भगवान का नाम लिया, बल्कि मंदिर पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, भगवान की भक्ति में लीन होते हुए इन्होंने यहाँ पर ये पूजा अर्चना की है। और यही कामना कर रहे होंगे कि इस बार भी जैसा कि भगवान ने इन पर आशीर्वाद बनाया था 2012 में, उसके बाद 2017 में जो भगवान ने इन पर आशीर्वाद बनाया, वही आशीर्वाद इस बार भी बना रहे। जबकि हर दाव इन्होंने आजमा दिया है और अलग अलग तस्वीर इनकी सामने आती रहती है, चाहे फिर इनके डांस करने का वीडियो हो, वो तस्वीरें भी सबने देखी है। और ये सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार जारी है। बड़ी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, हर तस्वीर हम दिखाएंगे। अब चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। बिल्कुल, देखिए 19 जिलों की 89 सीट, 788 उम्मीदवार और करीब 2 करोड़ वोटर्स जो कि उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा दंगल पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और फिलहाल मैं वापी में मौजूद हूं। और यहाँ पर देखिए इस पोलिंग बूथ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ लोगों की कतार जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। जरा आप अपने अपने वोटिंग कार्ड्स अगर आप दिखा सके, जो पर्चे आप लाए हैं, अगर आप उसे दिखा सके। जरा तस्वीरों में देखिए, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स, सब यहां पर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, सर क्या सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं आप? जी बताइए। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हाँ। इसके लिए आएगा तो मोदी ही। नाम नहीं लेना है सर, लेकिन सर आप क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं और क्या घर के काम निपटा कर आप आए हैं? आगे क्या इसके बाद, वोटिंग के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? ऑफिस जाने वाले हैं। ऑफिस जाने वाले हैं, तो पहले वोटिंग के लिए आए हैं, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। रुक कर लेते हमारे सहयोगी प्रशांत का। प्रशांत, आपके पास क्या तस्वीर है? जी, और ये उत्साह लगातार देखा जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही उत्साह। मोरबी में जहां पर हम मौजूद हैं, एक दिव्यांग शख्स हैं जो कि मतदान करके बाहर निकले हैं और उनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि अब उन्हें पूरी तरह से संतोष का अनुभव हो रहा है। यस। मतदान के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सही तरह से फैसिलिटी मिली है।
जी, और इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं?